तो अब इस सेशन में हम डिस्कस करने HTTPS के बारे में। सिक्योरिटी एंड ऑल प्रोटेक्टिंग बाय यूजिंग सिक्योर प्रोटोकॉल। सिक्योर प्रोटोकॉल HTTP पर, ठीक है। सिक्योरिटी तो इस बस जो यूआरएल है हमारे केस आना चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? गूगल गिव्स रैंकिंग बूस्ट टू वेबसाइट। गूगल बूस्ट के इनेबल वेबसाइट पे अपने डेटाबेस में ऐसी वेबसाइट करूँगा लोड होंगी, एस इनेबल्ड होगी। प्रोटेक्ट्स यूजर डेटाबेस फ्रॉम इंटरसेप्शन। टैग क्या होता है? जैसे मालवेयर वगैरह आते हैं, फालतू के कोड डाल देते हैं, फिशिंग से हो गया। का मतलब ये भी एक हैकिंग का पार्ट हो गया। इंटरसेप्शन सारे हैकिंग, ये वाली भी हैक हो जाती हैं। तो हमें टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट को अपडेट रखना होता है। HTTPS होने से क्या होता है? बिल्ड यूज़र ट्रस्ट। यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड होता है, विच इंक्रीजेज इंगेजमेंट कन्वर्जन। इंगेजमेंट और कन्वर्जन इंक्रीज करता है। HTTPS बेसिक क्या होते हैं? SSL और TLS सेट होता है इसके अंदर। अगर आप इस पर जाओगे तो इसके अंदर TLS सेट, ठीक है ना। एनक्रिप्ट डेटा बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर। ब्राउजर और सर्वर के बीच में एन्क्रिप्शन करता है। HTTPS एंश्योर URL स्टार्ट विद HTTPS की वेबसाइट होती शुरू होती है यहाँ। कोई भी वेबसाइट देख लो, आप देखो सारी वेबसाइट HTTPS शुरू हो नज़र आएंगे। इसके बाद है अवॉइड मिक्स्ड कंटेंट इश्यू। सिक्योर और वर्सेस नॉन सिक्योर। ये क्या करता है? सिक्योर और नॉन सिक्योर के जो कंटेंट होते हैं उस फिक्स करता है, करना जरूरी होता है। रेगुलरली हमें अपने कंटेंट को अपडेट करते रहना चाहिए। करने के लिए वर्डप्रेस प्लगइन अपडेट करना चाहिए। सर्वर सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहने की पुराना वर्जन। एडमिन पैनल में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो और फायरवॉल होता है। फायरवॉल एक आगे सीख, ये भी आपके सर्वर में इनेबल्ड होना चाहिए ताकि कोई आराम से हैक ना करे। आपके उसमें जो फॉर्म वगैरह होता है, जैसे आप कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो कैप्चा फॉर्म लगा, कैप्चा फॉर्म लगाने से क्या, अगर आपने देखा डबल ऑथेंटिक गुड नहीं हो। तो इसमें क्या होता है कि गूगल का लगा देते हैं। होता है कि जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैप्चा लग जाता है। दूसरा वैलिडेशन, मतलब इसकी वैलिडेशन लगा देते हैं बिना इस सबमिट। इसके बाद क्या होता है? SSL टेस्टिंग टूल वगैरह से आप टेस्ट करोगे यूआरएल बिना मतलब एक्सपायर, क्योंकि SSL होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, का होता है अगर आजकल तो। ये रैंकिंग इम्पोर्टेंट है, आपको करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैनोनिकाइजेशन एंड डुप्लीकेट कंटेंट। ठीक है ना। तो हमारी वेबसाइट में जैसे बार बार डिस्कस किया, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं हो, इसके लिए कैनोनिकाइज जो हमारा टैग है ये लगाना जरूरी हो। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? कैनोनिकाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ पेजेस इज प्रेफर्ड वन। मतलब कैनोनिकाइजेशन क्या होता है? आप सर्च इंजन की, आपका मान लीजिए एक पेज है, एक www पे है, एक बिना www, पर गूगल को लगेगा कि दो पेज है, तो कैनोनिकाइजेशन टैग लगा दे। तो अगर उसको डुप्लीकेट भी लग जाता है तो क्या करेगा? इस पे कैनोनिकाइजेशन टैग लगा होगा, उसी को रख
टैक्स ही नहीं, तो आप डुप्लीकेसी कर बच जाते हैं। क्या करता है, प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज कैन डिल्यूट रैंक। अगर डुप्लीकेट रैंकिंग से प्रॉब्लम आती है और रैंकिंग नहीं हो पाती है। इंश्योर लिंक इक्विटी टू कंसोलिडेट सिंगल प्रेफर्ड पेज, मतलब ये इक्विटी में मतलब वो बताता है कि ये पेज है, चाहे जितने पेज हों उस कंसोलिडेशन टैग होगा उसी को वो प्रेफर कर, ये इंडेक्स और रैंक करने में हेल्प करता है। इसका तरीका क्या होता है, जो टैग होता है, टैग का जो प्रारूप होता है, एक तरह से फॉर्मेट होता है, ये होता है यूआरएल टू इंडिकेट द प्रेफर। तो हम पेज है, कंट्रोल यू करके देखो यहाँ पे कनेक्ट, ये यहाँ पे पूरा यूआरएल आ रहा है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है यूआरएल। यहाँ देखो, अब इससे क्या, चाहे जितना, अब इसमें केस लगा है, और अगर डब्ल्यू भी अगर आ गया है ना, तब भी ये सिंगल पेज डब्ल्यू का करेगा, चाहे जितने पेज कहाँ पर यूआरएल इस टैग के साथ होगा, डुप्लीकेट है कंटेंट। और आपको 301 रिडायरेक्शन लगाना होता है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर डेटा एंड स्कीम, ये बहुत जैसे आप एफएक्यूज वगैरह करते हो, जैसे ऑन पेज में बताया था कि आपको स्कीमा बातचीत से प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ ये क्या होता है। प्योर डेटा इज स्ट्रक्चर डेटा, मतलब जो भी डेटा हो वो स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, कि जैसे हेडिंग हो गया, फिर पॉइंट्स हो गया, आ गया, बीट आ गया, ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर डेटा है। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पेज एंड इट्स कंटेंट, ये क्या करता है, पेज और कंटेंट को स्टैंडर्डाइज करता है सर्च इंजन के जरिए, सर्च इंजन के लिए। स्कीमा मार्कअप क्या होता है, स्पेसिफिक वोकैबुलरी इम्प्लीमेंट, इस तरह से स्ट्रक्चर डेटा का एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी है, वर्ड है, जो कि सर्च इंजन को मदद करता है कि कंटेंट क्या है और उसको क्या रिजल्ट आप दे रहे हो, ये समझते क्यों इम्पोर्टेंट है। हेल्प सर्च इंजन इंटरफेस कनेक्ट, सर्च इंजन को आपके को समझाने में मदद मिलती है डेटा से। इनेबल्ड रिच स्निपेट, स्निपेट जैसे क्या होते हैं, रेटिंग, आपने देखा होगा गूगल पे रेटिंग कभी कभी आती है, रिव्यू भी दिखाई देता है। इवेंट का मतलब क्या होता है, कब कौन सा इवेंट, रेसिपी जैसे कोई खाना बनाने की, तो एफएक्यूज है, प्रोडक्ट है, ये सारे रिच स्निपेट हैं। अगर आप स्कीमा के जरिए को ऑप्टिमाइज करते हो तो ये रैंक करता है, साथ के साथ इससे सीटीआर बढ़ती है। क्लिक थ्रू रेट कैन इंक्रीज सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट बाय मेकिंग लिस्टिंग मोर अट्रैक्टिव इन एसईआरपी। स्कीमा मार्कअप आप लगा सकते हो आर्टिकल ब्लॉक के साथ, हेडलाइन, ऑथर, डेट, प्रोडक्ट के साथ प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड रेटिंग, लोकल बिजनेस, ठीक है, जैसे जो हम लोकल बिजनेस करते हैं उसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑपरेटिंग नंबर, उसके बाद डेटा, डेट, लोकेशन, टिकट, ये सारी चीज़ें आप इस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिस, यूज जेसॉन एलडी फॉर्मेट रेकमेंड, ठीक है, जेसॉन के जरिए जो स्कीमा डॉट ओ के जरिए होता है, सब चीज़ एक ही है, कुल मिला के कोड जनरेट करके। तो गूगल रिच टेस्ट और स्कीम वैलिडेटर है, ओवर स्टिफिंग और इरेलीवेंट मार्कअप नहीं लगता। आप इस सब चीज़ों को जब हम गूगल सर्च कर प्रॉपर और इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ पॉइंट है अब सेशन का, इंटरनल लिंकिंग है, क्रॉल ऑप्टिमाइज। जब भी आप पूरा पेज बनाते हो, ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग होना, तो जिस डीप लिंकिंग की बात करते हैं तो 3 स्टेप होना मैक्सिमम। इंटरनल लिंकिंग इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग पेजेस विद इन द सेम पेज, लिंकिंग का है सेम पेज के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ गए, अब जैसे पर चले गए होम एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज इसके अंदर हाउस, तो ये क्या हुआ, इंटरनल लिंक। और अब इसमें है, अगर हम इंटरनल लिंक करते हैं और करके हम दूसरे पेज पे जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे पेज पे जाते हैं, तो इंटरनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट्स टू यूजर सर्च इंजन while crawl optimization ensure search engine all important।
क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इट मैटर्स, हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड साइट हिरार्की एंड पेज रिलेशन। ये क्या करता है, सर्च इंजन में समझाने में मदद करता है, पेज रिलेशन को उसमें मदद करता है, लिंक इक्विटी अक्रॉस पेजेस, बेटर नेविगेशन एंड बाउंस रेट खत्म करने में मदद करता है। इंटरनल लिंकिंग बेस्ट प्रैक्टिस, रेलिवेंट पेजेस कॉन्टेक्स्ट कंटेक्स्ट विद इन द कंटेंट, यूज डिस्क्रिप्टिव टैग। आप जो लिंक बनाते हैं नेचुरल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। सभी पेजेस जो होने चाहिए प्रॉपर ऑप्टिमाइज बेस पे होना चाहिए। ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस आर रीचेबल, 3-4 लिंक के अंदर ये रीचेबल होने चाहिए। अब देखो इंटरनल लिंक, इसमें जब इस पर क्लिक करते हैं तब जाते हैं फॉर्म जाते हैं, लेकिन कि आप पिछले किसी और पेज में जा सको तो ये गलत प्रैक्टिस है। इस तरह की चीज़ फिक्स करना। बाकी के जो सर्विसेज पेज हैं वो साथ के साथ एक्सएमएल साइट मैप कोड डॉट टी एस की हमें ब्लॉक करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट अलाउ करना चाहिए। ब्रोकन लिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ब्रोकन लिंक होगा स्क्रॉल एरर आएगा। ये सारी चीज़ें तो स्कीमिंग फ्रॉग या साइट बल्ब से चेक कर सकते हैं, या अपने गूगल सर्च कंसोल है उस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल एसईओ का। एडवांस टेक्निकल का जो पार्ट है इसको थोड़ा सा, बाकी का क्या है, एडवांस टेक्निकल एसईओ में जो है वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस किया। एडवांस टेक्निकल रेफर टू अ कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन दैट इम्प्रूव साइट परफॉर्मेंस। एडवांस है साइट एसईओ को परफॉर्मेंस में सेक्टर में हेल्प करता है। बेसिक एसईओ से हटके क्या इंपॉर्टेंट है, डायनामिक वेब पेजेस, लार्ज स्केल साइट एंड जावा स्क्रिप्ट। जैसे कुछ वेबसाइट हैं जो रिएक्ट वगैरह में बनती हैं, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज। इंश्योर सर्च इंजन फुल्ली क्रॉल, आप ये क्या करता है, सर्च इंजन है इस तरह से क्रॉल करे, रेंडर करे, इंडेक्स करे, ठीक है, विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो जावा स्क्रिप्ट एसईओ, हमें जावा स्क्रिप्ट एसईओ समझता है, जैसे प्रॉपर रेंडर साइड रेंडर। गूगल क्या करता है, ज़्यादातर एचटीएमएल स्कैन करता है, ये स्क्रॉल करना होता है हाई लेवल की। जब हमारा हो जाएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसमें पेजिनेशन फाइनाइट करना होता है, रियल जैसे आर ई एल करके हम फिल करके इक्वल टू कैनोनिकल करके, इसमें हम नेक्स्ट और प्रीवियस का करते हैं ताकि वो नोटिफिकेशन कंटेंट से बचा जाए। लोड कंटेंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर डेटा और एआई सर्च, एआई के हिसाब से हमें डेटा को ऑप्टिमाइज करना होता है जनरेटिव सर्च इंजन पे जाने के लिए। कैनोनिकलाइजेशन, इस प्रॉब्लम आती है कैनोन कैनोनिकलाइजेशन एंड यूआरएल पैरामीटर्स हैंडल डुप्लीकेट कंटेंट फॉर लार्ज ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे बहुत बड़ी वेबसाइट है, अगर आप कैनोनिकल यूआरएल डाला हुआ है, अगर आपका ये डायनामिक होता है, कहने का वर्डप्रेस है, ये ऑटोमेटिक कैनोनिकल यूआरएल बना, ठीक है ना। लॉग फाइल एनालिसिस, लॉग फाइल सर्च कर चेक करना, कौन सी वेबसाइट पे कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर किस, और डीप एनालिसिस का पार्ट होता है। कैसे करते हैं, गूगल सर्च कंसोल करते हैं, स्टॉक से करते हैं, क्रोम डेव टूल से करते हैं, चेक जेएस रेंडरिंग कर, ठीक है ना। क्रॉल बजट को हम लोग मॉनिटर करते हैं, कितना क्रॉल बजट यूज हुआ, कितना हुआ, ये सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल टूल से हम करते हैं। तो एक बहुत हाई लेवल का है, अभी समझ में ना, बेसिक आप सीख, एक दो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली कर लोगे, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आज के सेशन, नेक्स्ट सेशन में बाकी का पार्ट क्लियर करेंगे, जैसे एसईओ, फ्यूचर प्रूफ टेक्निकल एसईओ क्या होता है, लॉग फाइल एनालिसिस क्या होता है, एचआरईएफ लैंग क्या होता है, इंटरनेशनल डॉलर बजट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एआई